नमस्कार, राम राम। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस सीरीज में, जहां पे हम सीख रहे हैं ज्योतिष, और वो भी बहुत सरल तरीके से। आज हमारा नंबर है घर नंबर 5, खाना नंबर 5, हाउस नंबर 5, पंचम भाव। ठीक है, तो आपको जैसे समझ में आता है वैसे समझ लीजिए। पांचवा घर जो है ये ईश्वर ने चुना है क्रिएटिविटी के लिए। क्रिएटिविटी बिना फायर के नहीं हो सकती। पांचवें भाव में क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, इन सब चीजों को हम देखते हैं। तो पांचवा भाव जो है ये संतति का भी कारक है। यहाँ पे कंसेप्शन भी होता है। कंसेप्शन से बड़ी क्रिएटिविटी कौन है? ईश्वर ने आपको रचा तो इसी स्थान पे रचा, तो इससे बड़ा तो क्रिएटिविटी का कोई स्थान हो नहीं सकता। दूसरा, आजकल क्रिएटिविटी का स्थान क्या है? हॉलीवुड, बॉलीवुड। तो ये सब लोग जो क्रिएट करते हैं वो असल में तो कुछ नहीं होता, लेकिन क्रिएट कितना शानदार करते हैं। तो पांचवें हाउस से फिल्में देखी जाती हैं, जो आप सिनेमा हॉल पे जाके देखते हो, वो सबसे आज के ज़माने में वो भी एक बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिविटी, और आजकल तो बहुत एडवांसमेंट हो गई है उसमें। तो पांचवा हाउस जो है ये क्रिएटिविटी का होता है, संतति का होता है, संतान के जन्म लेने का स्थान होता है, फर्टिलिटी का स्थान होता है, एंटरटेनमेंट का स्थान होता है, अफेयर्स का स्थान होता है। पांचवें घर से अफेयर्स होते हैं। अफेयर भी हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट ही है, वो उस उम्र का एंटरटेनमेंट ही रहता है। थोड़ा दिन किसी का चलता है, किसी का नहीं चलता है, किसी का टूट जाता है, किसी का एंटरटेनमेंट बेचारे का फ्लॉप शो में हो जाता है कन्वर्ट, लेकिन है पांचवें घर की कहानी सर। अगर पांचवें घर में कहीं दिक्कत है तो वहां पे एंटरटेनमेंट में आपके अफेयर में फ्लॉप शो हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है पांचवें घर से ही आती हैं। आपकी जो एंगेजमेंट होती है शादी के समय में, शादी से पहले जो एंगेजमेंट होती है वो भी आपके पांचवें घर से ही आती है। ठीक है, और ये आपकी आरोग्यता का स्थान भी है। यहाँ पे आप आरोग्य रहते हो, मतलब आपका जो हेल्थ है, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो कैसा है, कितना है, आपको कौन सी दवा सूट करेगी, नहीं सूट करेगी, वो सारा वैदिकी जो आती है ना हमारी सारी, वो पांचवें घर से आती है। तो पांचवा घर इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांचवा घर जिसका एक्टिव हो वो नौकरी नहीं कर सकता, उसको नौकरी मिलेगी नहीं, क्योंकि नौकरी आती है छठे घर से। आज आप लोगों को, क्योंकि हमारी इस सीरीज में 4 घर हो चुके हैं और आज हम पांचवें घर पे पहुंचे, तो आप लोगों के लिए एक चीज नई ऐड कर रहा हूं यहां से समझने के लिए। कि देखिए, जो भी घर पहला है उसका अंत 12वां घर है। ये जो एनिमेशन आप देख रहे हो इसमें देखिए, जहां पे 1 नंबर लिखा है और जहां 12 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर से पूरा घूमते घूमते आप 12 तक पहुंचोगे, तो 12 आपका लास्ट माइल है। तो 1 से जो चीज शुरू होती है वो 12 पे जाके समाप्त हो जाती है। तो जो भी घर आपका प्रेजेंट में आप जो देख रहे हो उसका जो अंत है वो उससे पिछला घर है। छठा घर नौकरी का है, वो अभी छठे के एपिसोड में आएंगे तब हम ज्यादा बात करेंगे। और नौकरी गई तो पांचवा एक्टिवेट हो गया। ठीक है ना? तो जो हाउस आपका एक्टिवेट है उस हाउस के हिसाब से आपके जीवन में काम होते हैं। जिस इंसान का पांचवा घर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा एक्टिवेशन होगा, उसका एक्टिवेशन टेक्निक की आगे बात करेंगे, अभी बहुत इनिशियल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, उस इंसान को नौकरी नहीं मिल सकती, वो कर ही नहीं पाएगा नौकरी। तो ये एक मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे सारी जिंदगी किसी ने नौकरी वोकरी दी नहीं। 1 साल मैंने नौकरी करी है सारी जिंदगी में, क्योंकि मेरा शुरू से ही पांचवा एक्टिव था, तो मेरे को नौकरी कभी किसी ने दी नहीं, मुझे अपना ही काम करना पड़ा। हेल्थ इश्यूज बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर आपका पांचवा घर अच्छा हो। जिसका पांचवा घर खराब होगा उसकी सेहत खराब होगी, उसको बीमारियां ठीक नहीं होगी, पकड़ लेंगी। पकड़ तो किसी को भी सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों के रोग ठीक ही नहीं होते। जिनके ज्योतिष में पांचवा घर अच्छा नहीं होगा उनके रोग ठीक नहीं होते। ठीक है, चलिए, पांचवें घर के लिए इतना ही है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे छठे की। तब तक के लिए राम राम।